क्लास तो आपका चैप्टर हो रहा था और इस चैप्टर में मैंने आपको रॉक्स के बाद चैप्टर सेकंड था आपका लेयर्स ऑफ अर्थ, तो उसमें मैं रॉक्स के बारे में आपको बता रही थी। आज जो हम करेंगे वह रॉक साइकिल। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। रॉक्स गो थ्रू अ साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड दे चेंज देयर फॉर्म फ्रॉम इग्नियस टू सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक एंड सो ऑन। जो रॉक्स होती हैं आप कह सकते हैं एक वो चक्रीय ट्रांसफॉर्मेशन, चक्रीय परिवर्तन से होकर गुजरती हैं, और इस परिवर्तन के कारण जो इग्नियस रॉक्स होती हैं चेंज कैसे होती है। इग्नियस रॉक्स जो है वो सेडिमेंट्री में चेंज होती हैं और सेडिमेंट्री जो है मेटामॉर्फिक में चेंज होती है, और ऐसे ही साइकिल चलता रहता है। मोल्टन मैग्मा दैट राइज बीनीथ द अर्थ सरफेस सॉलिफाइड्स एंड फॉर्म इग्नियस रॉक्स। मैग्मा से जो ज्वालामुखी फटता है तो जो मैग्मा निकलता है उसके ठंडे पड़ जाने पर जिन रॉक का जन्म होता है वो होती हैं आपकी इग्नियस रॉक्स, जिन्हें हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। दीज रॉक्स फर्दर ब्रेक डाउन एंड फॉर्म सेडिमेंट्री प्रोड्यूसिंग सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए अब ये जो रॉक्स हैं जब इनका क्षरण होता है, ये घिसती हैं जो भी हैं, इससे जन्म होता है सेडिमेंट्री रॉक्स का। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनने के बाद ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब जब उन पर दबाव और ताप पड़ता है तो ये जो रॉक्स हैं आपके वो किस में चेंज हो जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। एज सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट डाउन ड्यू टू हीट अ न्यू मैग्मा गेट फॉर्म्ड। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज रॉक साइकिल। अब जो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनी हैं जब उनमें ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो भी एक ज्वालामुखी की तरह फट जाते हैं। जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो ज्वालामुखी फिर से उद्गार होता है और फिर से ये जो रॉक्स हैं अगेन इग्नियस रॉक्स फॉर्म होती है। तो ये साइकिल इस तरीके से चलता रहता है। ये जो अगर आप देखें इसी तरीके से ये साइकिल जो है हमारा चलता रहता है। ये आपका मोल्टन मैग्मा एंड लावा है। अगर आप देखेंगे तो ये आपकी इग्नियस रॉक्स है। ठीक है, अब इग्नियस रॉक्स जो हैं आपकी वो चेंज होती है सेडिमेंट्री में, और सेडिमेंट्री रॉक से वो अगर आप देखेंगे तो हम मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, पहले वो सेडिमेंट्री में और दूसरा मेटामॉर्फिक में चेंज होती हैं। मेटामॉर्फिक जो है वो दोबारा मैग्मा में चेंज हो जाती है और फिर इग्नियस बनती है और उसके बाद फिर से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। तो इस तरीके से इनका पूरा साइकिल चलता रहता है। अब आगे आते हैं। रॉक प्ले अ वाइटल रोल इन अवर लाइफ। इट्स इंपॉर्टेंस कैन बी अंडरस्टैंड एज फॉलोज। जो रॉक्स है वो हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? वेदरिंग ऑफ रॉक प्रोड्यूस सॉइल। देखिए जब बड़ी बड़ी रॉक्स का क्षरण होता है हवा की वजह से, पानी की वजह से, तो मिट्टी का निर्माण होता है। इन एशियंट टाइम, पुराने समय में, टूल्स एंड वेपन्स वर मेड बाय रॉक्स। जो हथियार होते थे या किसी भी तरीके का यंत्र होता था वो किस तरीके से रॉक से बनाया जाता था। रॉक सच एज ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड मार्बल आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। जैसे ग्रेनाइट और सैंडस्टोन जैसी जो और मार्बल जैसी जो रॉक्स हैं उनका इस्तेमाल जो है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, घर वर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रॉक्स आर अ ह्यूज सोर्स ऑफ मिनरल विच आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल एंड फर्टिलाइजर्स एंड आर ऑफ इमेंस यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग। रॉक्स जो हैं वो मिनरल्स का एक बहुत बड़ा सोर्स है और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में इन्हें कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किया जाता है या फर्टिलाइजर्स की तरह इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, तो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। रॉक्स आर ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एज दे कंटेन मिनरल लाइक गैस, कोल, पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल। देखिए रॉक्स जो हैं वो एनर्जी का भी मेन सोर्स है, मतलब ऊर्जा का भी एक मेन सोर्स है। क्यों है? क्योंकि इनके अंदर हमें गैसेस मिलती हैं, कोयला मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, फॉसिल फ्यूल मिलता है, जिनका यूज़ हम आज के समय में काफ़ी ज़्यादा करते हैं। आप देखते होंगे कि पेट्रोलियम या कोयला या गैस, इन सभी का इस्तेमाल बहुत भारी मात्रा में किया जाता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ पेट्रोलियम का यूज़, तो जो सऊदी अरब है या जो ईरान, इराक जैसी कंट्रीज़ है, तो यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, तो तेल के कुएं वगैरह यहाँ बहुत मात्रा में मौजूद हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो एक मॉडर्न सिटी है आप देखेंगे। लेकिन इंडिया में अगर आप देखें तो इतने ज़्यादा हमारे पास पेट्रोलियम सोर्सेज नहीं है, दैट इज़ वाई हमें दूसरी कंट्रीज से ख़रीदना पड़ता है, तो बहुत यूज़ होता है इन रॉक्स का। ना फॉसिल गिव अस इम्पॉर्टेंट इंसाइट इनटू लाइफ इन पास्ट। फॉसिल जो हमें मिलते हैं, मैंने बताया था आपको कि हमें सेडिमेंट्री रॉक से फॉसिल मिलते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक से जो हमें फॉसिल प्राप्त होते हैं, इनसे हमें पता चलता है कि पुराना जो जीवन था या हमसे पहले जो लोग यहाँ रहते थे वो किस तरीके से रहते थे, क्या क्या किन किन चीज़ों का उनको ज्ञान था, किस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल वो करते थे। ये सारी चीज़ें जानने के लिए जो फॉसिल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं।
Rock have made agriculture possible as the soil is formed with the decomposition of rocks. The types of landform, drainage and soil of an area is determined by the type of rock found in that area. देखिए रॉक्स जो है वो उनकी वजह से एग्रीकल्चर संभव हो पाया है. अगर रॉक्स का क्षरण ना हो, उनको हवा की वजह से, पानी की वजह से वो घिसे नहीं, तो हमारे जो मिट्टी है वो हमें नहीं प्राप्त होगी. ठीक है, मिट्टी नहीं मिलेगी. और जो मिट्टी इन रॉक से बनी होती है वो काफ़ी उपजाऊ, काफ़ी फर्टिलाइज होती है. ठीक है, तो उनमें आप कहेंगे फसलें भी बहुत अच्छी होती हैं. साथ ही साथ फॉर्म विद डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, तो मैंने जैसा आपसे कहा डिकम्पोजिशन रॉक से सॉइल बनती है. द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, देखिए जितने भी टाइप ऑफ लैंडफॉर्म है, ड्रेनेज है, सॉइल है, वो सारे के सारे रॉक से बने हुए हैं. ठीक है, और किस स्थान पर किस तरीके की मिट्टी मिल रही है, क्या मिल रहा है, तो वो सब वहाँ के आसपास पाई जाने वाली रॉक पे डिपेंड करता है. ठीक है, अब आते प्रीशियस जेम्स एंड स्टोन आर ड्राइव्ड फ्रॉम द रॉक विच कैन बी यूज्ड इन ज्वेलरी. देखिए रॉक्स में से हमें इस तरीके के प्रीशियस स्टोन मिलते हैं. जब आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स काफ़ी लंबे समय तक दबी रहती है तो इस तरीके के स्टोन्स बन जाते हैं. हीरा भी आपका तभी फॉर्म होता है. तो उनके बीच में से हमें ये प्रीशियस जेम, प्रीशियस ज्वेलरी मिलती है और इसका इस्तेमाल जो है ज्वेलरी बनाने के लिए काफ़ी महंगी कीमत पे ये बिकते भी हैं. ठीक है, तो ये आज आपका चैप्टर फिनिश हो गया है. दैट इज़ चैप्टर 2 लेयर्स ऑफ अर्थ. और अब मैं आपका बहुत जल्दी चैप्टर 3 स्टार्ट करूँगी इसका, या फिर मैं आपका हिस्ट्री या सिविक्स में से कुछ स्टार्ट करूँगी, देखेंगे हम तब. तो आई होप आपको समझ में आया हो. बाकी का हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे.